10 जुलाई भारत के इतिहास में कैसे याद रहेगा या नहीं रहेगा पता नहीं है, लेकिन भारत की सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये एक यादगार दिनों में माना जाएगा। भले ही इसको पॉजिटिव नोट में माना नहीं जा सकता है, लेकिन नेगेटिव नोट में ही सही, लेकिन मानना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि 10 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक पिटिशनर पहुंचते सुप्रीम कोर्ट अपनी ही बात को सुनाने के लिए, और उनके बातों में होता है कि विकास नगर के एसीपी को उनके ऊपर एफआईआर किया जाए, मतलब एसीपी के ऊपर एफआईआर के आदेश दे दी जाए कोर्ट की तरफ से। उन्होंने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट उसको खारिज करती है। जब खारिज करते हैं तो उस चैलेंज को लेके वो पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में सबका भरोसा होता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट सुन लेगी, लेकिन जब वो पहुंचते तो सुप्रीम कोर्ट का एक तरीका है, और जब वो समझाते हैं चीज़ों को कि भाई इसमें ये होता है वो होता है, ऐसे पूरे डिटेलिंग में वो जाते हैं और वो समझाते हैं। सो किसी भी बड़ी जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनके ऊपर इतनी आसानी से एफआईआर कोई नहीं लिख सकता जितना एक आम आदमी के ऊपर पुलिस लिख देती है, जो हमारे देश में देखने को बहुत कॉमनली मिलता है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर मिलती नहीं है। बहुत रेयर होता है कि कोई इतने आसानी से इस तरीके से एफआईआर लिख दिया हो। सो उन्होंने पूरी प्रोसीडिंग बताया, मतलब प्रोसीजर जो होता है ना उसको पूरी समझाया। जैसे ही समझाया उसके बाद भाई साहब, मतलब जो पिटिशनर थे यूपी के तरफ से, उन्होंने सीधा जो कागजात थे वहाँ पर उन्होंने पहले तो आदेश दिए कि उनके ऊपर एफआईआर के आदेश दिया जाए। दूसरी बात, उन्होंने पूरी पेपर को फेंके बेंच के, और फिर जब पेपर फेंके उसके बाद उन्होंने एक शब्द बोला, मादरजात। ठीक है, मादरजात बोला, उल्टा मत ले लेना। तो उन्होंने वो बात बोला, उन्होंने कहा कि ये कागजात दे देना तुम्हारे चीफ जस्टिस, मादरजात चीफ जस्टिस को, ऐसे कुछ बोला उन्होंने इसी तरीके की। अब कंट्रोवर्सी नहीं है, सब कुछ चीज़ शांत गई है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज ने इस परिस्थिति को समझे। उन्होंने कहा कि यार हाँ, लड़का फ्रस्ट्रेशन था, गुस्से थे लड़के, परेशानी थी, इसीलिए उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई करने की आदेश नहीं दी गई है। बार काउंसिल शायद कर सकती है कुछ कार्रवाइयाँ, पर ये कार्रवाइयाँ होगी या नहीं होगी वो समय की बात है। यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है पता है आपको? सोचने वाली बात ये है कि हमें खुशी इस बात की नहीं होना चाहिए कि यार उन्होंने हिम्मत दिखाया, खुशी दुख इस बात की नहीं होना चाहिए कि यार उनके ऊपर कार्रवाई होगा। इस बात से हमें सोचना चाहिए कि कोर्ट हमारे भरोसा है, कोर्ट हमारे विश्वास है, कोर्ट हमारे गर्व है, उसका अपना ही गरिमा होता है। कोर्ट की गरिमा के साथ किसी भी हल में हमें खिलवाड़ कतई ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, भाई साहब ने जो किया वो बहुत हिम्मत वाला ही कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता, ये बात फैक्ट है, लेकिन ऐसे हिम्मत कई बार उस जगहों पे नहीं दिखाना चाहिए जहाँ पर लाखों लोगों की भरोसा ऐसे खड़े हो। ठीक है, एसीपी साहब ने कुछ गलती किया है, उनके ऊपर कार्रवाई करने की, लेकिन कई बार होता है क्या यार, मतलब हम ब्लेम भी नहीं कर सकते, उस लड़के को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता है ना। रीज़न ये भी है कि क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन था, कुछ तो गलती हुआ है एसीपी साहब से, और ब्यूरोक्रेट्स को इतना भगवान बना दिया गया है देश में कि उनके ऊपर कोई सीधे तरीके से कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकता। ये वो कहानियाँ होता है जिसमें ना एक आम जनता और एक बड़ी सी दीवार के भीतर टकराव आ जाती है, और ये टकराव बहुत बड़ी होता है कई बार। ये बात आपको या मुझे या और कोई, हम सबको मान के चलना पड़ेगा कि इससे कोर्ट को ठेस पहुँचाए, कोर्ट की जो गरिमा है होता है, जो एक विश्वास होता है, जो भरोसा होता है ना, उस भरोसे, विश्वास और गरिमा के ऊपर ठेस पहुंचाए। इस बात को आपको और मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उस ज़्यादा क्या कहोगे, अभी तो उसके लिए आदेश कुछ भी नहीं दी गई है, और उस जो पिटीशन उन्होंने लगाए थे उसको भी खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन ये जो मादरजात वाला शब्द है ये थोड़ा अजब लगता है, लेकिन सुन लेना पड़ता है कभी कभार, क्योंकि अब देखो यार, सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी तो कह दिए थे कि यार मादरजात कॉकरोच बेरोजगारी युवाओं से, तो थोड़ा सा तो सुनना पड़ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ जाता है। शुक्रिया, मैं हूँ कृष्णा।